आजकल हमारी नई नस्ल इस पौधे से नावाकिफ़ है और सब्ज़ी की दुकानों पे तो ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। ये हमारा मकामी पौधा है और किसी ज़माने में ये बहुत कसरत से पकाया जाता था, खाया जाता था। बाहर की दुनिया में अब इस पौधे को उस ग्रुप में जगह मिल गई है कि जिस ग्रुप में सुपर फूड्स को शामिल किया जाता है। जी हाँ, ये सुपर फूड है जिसको कि हमारे यहाँ हमारी ज़बान में, पंजाबी में, उर्दू में इसको चौलाई कहा जाता है। तो ये ग्रीन अमरांथ है या ग्रीन अमरांथस है जिसके के आजकल बहुत चर्चे हैं और जिसके के हेल्थ बेनिफिट्स बेशुमार बताए जाते हैं। हमारे आमतौर पे गर्मियों के मौसम में सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियों की कमी हो जाती है क्योंकि ज़्यादातर सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियां सर्दियों में उगाई जाती हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो कुदरत ने हमारे लिए गर्मियों में भी ग्रीन्स का बहुत बंदोबस्त किया हुआ है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी मालाबार स्पिनच पे। वो भी हमारा एक मकामी पौधा है, तो वो भी गर्मियों में उगता है और हमारी ग्रीन्स की ज़रूरियात को पूरा करता है। इसी तरह से एक और पौधा है जिसको कुल्फ़ा कहा जाता है, वो भी गर्मियों में उगता है और इंतहाई मज़ेदार किस्म के उसकी प्रेपरेशंस होती हैं। इसी तरह से ये चौलाई और चौलाई की बहुत सारी किस्में हैं। ये भी गर्मियों में ही उगता है और हमारी ग्रीन्स की ज़रूरियात को पूरा करता है। ये बहुत मज़ेदार किस्म का इसका सालन होता है, पालक की तरह से इसको पकाया जाता है। ये भी आजकल सुपर फूड्स के ग्रुप में शामिल किया जाता है इसलिए कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स बेशुमार हैं और ये उन पौधों में से है कि जो प्रोटीन का सोर्स भी हैं, प्रोटीन फराहम करते हैं लेकिन जिस्म में चर्बी का इजाफ़ा किए बगैर। उसके अलावा फाइबर का सोर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन ए, B6, C, E और मिनरल्स जैसे कि फौलाद है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस, कॉपर, कैल्शियम, पोटेशियम, मैंगनीज, पता नहीं क्या क्या इसके अंदर पाया जाता है और इसके अंदर अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स भी हैं। तो ये चौलाई उन सब्जियों में से है कि जिसके बीज भी खाए जाते हैं और इनके लड्डू बनाए जाते हैं जो कि बहुत मज़ेदार होते हैं। तो मैं ये सारे बीज इसमें से, क्योंकि इन पौधों का मैं इंतज़ार कर रही थी कि ये इनके बीज पक जाएं तो मैं उतारूं ताकि ये हम दूसरों की भी हौसला अफजाई कर सकें कि वो अपने अपने गार्डन्स में इन बीजों को लगाएं। ये मैंने तो इनको किसी बीज से नहीं लगाया था, ये मेरे गार्डन में खुद रॉ हैं। मैं इसके बेनिफिट्स पे आज कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगी। इसको आपके साथ सिर्फ इस वीडियो का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि चौलाई को उगाया कैसे जाता है। तो चौलाई को उगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये तो बल्कि हमारे पंजाब में तो ये एक खुद रॉ पौधा है जिसको कि हमने पेस्टिसाइड्स डाल के तबाह
करने की पूरी कोशिश की है। और ये ख़ुद ब खुद उगाता है, सेल्फ कल्टिवेटेड है, और फिर इसके बीज गिर जाते हैं तो ये हर साल साल ब साल ख़ुद ब खुद निकलता रहता है। लेकिन चूँकि अब ज़्यादा ज़मीनें ज़ेर काश्त आ गई हैं और कोई ज़मीनें भी कम हो गई हैं कि जहाँ पे खुदरो पौधे होते, उसी तरह से पेस्टिसाइड्स में भी इन पौधों को बहुत हद तक बहुत कम कर दिया है। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम इसको खुद उगाएं और इसके फ़ायदों से मुस्तफ़ीद हों। चौलाई के बीज बोना भी पालक की तरह से बहुत ही आसान है। और ये आप सामने देख रहे हैं कि हमने एक पूरी एक तरह से एक क्यारी सी आप कह सकते हैं कि इसको लंबाई में ज़मीन को इस तरह नरम किया है। और बस बहुत ज़्यादा, चूँकि ये ज़मीन पहले ही इसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा है और ये बड़ी नरम है, तो इस वजह से इसको कोई ख़ास नरम करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह पालक 2-3 तरीके से लगाई जा सकती है, इसी तरह से चौलाई को भी कई तरीक़ों से लगा सकते हैं। लेकिन मैं इसको बिल्कुल जो आम तौर पे जिस तरीके से पालक लगाई जाती है उसी तरह आपके सामने लगाती हूँ। ये ग्रीन अमरांथ है, अब चौलाई जिसको ट्रॉपिकल चौलाई भी कहा जाता है। इसके बीज बहुत ही मशहूर हैं। तो इसको लगाने के, जैसे मैंने पहले बताया, कई तरीके हैं। एक तो जब खेतों में लोग लगाते हैं तो वो तो इसको राख में या रेत में मट्टी में मिक्स करके लगाते हैं ताकि ये इवनली हो जाए। लेकिन हम बहुत थोड़ी सी जगह पे लगा रहे हैं, तो मैं इसको ये आपके सामने थोड़ा थोड़ा सा बीज इसमें मुझे अपने उंगलियों से अंदाज़ा हो रहा है कि मैं भी कितना नीचे ये तो ये बीज इतनी जगह पे जितनी आपको कैमरे में दिखाई दे रही है उसमें ये बिखर गया है। और इसको थोड़ा सा हल्के हाथ से मैं ऊपर नीचे करूँगी ताकि बीज थोड़ा नीचे चला जाए। और ये इस तरह से वो इसके ऊपर पानी लगा देंगे और बस यही तरीका है इसको चौलाई को लगाने का। इंतहाई आसान है और ये बहुत ही आसानी से निकल आती है, क्योंकि ये हमारा मकामी पौधा है। पता नहीं कब से यहाँ पे लग रहा है, तो इसकी मुताबिकत है इस आबो हवा से, इस ज़मीन से, तो ये फ़ौरन से बीज इसके फूट पड़ते हैं। और इस मौसम में बरसात शुरू होने वाली है, तो ये बहुत ही साजगार मौसम है इसके लिए। वैसे तो फरवरी में भी ये खूब निकलता है।